कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर बुंदेलखंड की चट्टानें बोल पाती तो वे हमें क्या क्या कहानियाँ सुनाती। शायद वे बताती कि उन्होंने केवल राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों को ही नहीं देखा, बल्कि उस पहले इंसान को भी देखा था जिसने इस धरती पर अपना पहला कदम रखा था। आज हम इतिहास की उसी धुंधली लेकिन रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे, जहाँ से बुंदेलखंड में मानव सभ्यता की कहानी शुरू होती है। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे करोड़ों वर्षों तक प्रकृति ने बुंदेलखंड को आकार दिया। चट्टानें बनी, पहाड़ उठे और समय के साथ मिट गए। नदियां बहने लगी और उन्होंने इस भूमि को जीवन के योग्य बनाया। लेकिन अब मंच तैयार था एक नए अध्याय के लिए, मानव के आगमन का अध्याय। कल्पना कीजिए, आज से लाखों वर्ष पहले का बुंदेलखंड। ना यहाँ झांसी थी, ना महोबा, ना खजुराहो और ना चित्रकूट। चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे। ऊंची घासों के बीच जंगली जानवर घूमते थे। केन, बेतवा और धसान जैसी नदियां अपने स्वाभाविक रूप में बह रही थी। रात का अंधेरा इतना गहरा होता था कि शायद हाथ को हाथ भी दिखाई न देता हो। और इसी रहस्यमयी दुनिया में पहली बार इंसान ने इस धरती पर कदम रखा। पुरातत्वविदों को बुंदेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों से पाषाण युग के पत्थर के औजार मिले हैं। ये औजार इस बात के प्रमाण है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों वर्ष पहले भी यहाँ मानव समूह मौजूद थे। उस समय का इंसान आज की तरह विकसित नहीं था। उसके पास न घर थे, न खेत, न कोई राज्य, न ही लिखित भाषा। उसका जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। वह छोटे छोटे समूह में रहता, शिकार करता और जंगलों से भोजन जुटाकर अपना जीवन चलाता था। नदियाँ उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। जहाँ पानी था वही जीवन था। इसलिए शुरुआती मानव समूह ने केन, बेतवा और अन्य नदियों के किनारे को अपना ठिकाना बनाया। यहाँ उन्हें पीने के पानी आसानी से मिलता था, शिकार के लिए जानवर मिलते थे और आसपास के जंगल भोजन उपलब्ध कराते थे। यही कारण है कि बुंदेलखंड की नदी घाटियों में मानव गतिविधियों के सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं। समय के साथ इंसान ने केवल जीना नहीं बल्कि सीखना भी शुरू किया। उसने पत्थरों को आकार देकर औजार बनाए। साधारण पत्थर अब हथियार बन चुके थे। इन औजारों की मदद से वह शिकार कर रहा था, भोजन काट सकता था और अपनी सुरक्षा भी कर सकता था। बेतवा घाटी और बुंदेलखंड के अन्य क्षेत्रों में मिले माइक्रोप्लेट और अन्य पाषाण उपकरण इस बात का प्रमाण है कि यहाँ रहने वाले लोग धीरे धीरे तकनीकी रूप से अधिक कुशल होते जा रहे थे। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि थी। उसने प्रकृति को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने जानवरों के व्यवहार को समझा, मौसम के संकेतों को पहचाना और सुरक्षित स्थानों की खोज की। बुंदेलखंड की चट्टानी पहाड़ियाँ और प्राकृतिक गुफाएं उसके लिए आश्रय बन गयी। इन्हीं शैलाश्रयों में मानव ने अपने जीवन की पहली कलात्मक अभिव्यक्तियां भी छोड़ी। आज बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में मिले शैल चित्र हमें उस समय की दुनिया की झलक दिखाते हैं। इन्हीं चित्रों में शिकार करते लोग, दौड़ते हुए पशु, सामूहिक नृत्य और दैनिक जीवन के अनेक दृश्य दिखाई देते हैं। ये केवल चित्र नहीं है बल्कि मानव सभ्यता के शुरुआती पन्ने हैं। जब शब्द नहीं थे तब चित्र ही भाषा थे। जब कोई इतिहासकार नहीं था तब चट्टानें ही इतिहास को संजो रही थी। कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले किसी गुफा में बैठा एक युवक अपनी उंगलियों से चट्टान पर एक हिरण का चित्र बना रहा है। उसे शायद यह नहीं पता था कि हजारों साल बाद लोग उसी चित्र को देखकर उसके जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनजाने में ही वह अपने अस्तित्व का संदेश भविष्य के लिए छोड़ रहा था। फिर मानव जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया बदल दी। आग की खोज। पहली बार इंसान ने आग को नियंत्रित करना सीखा। अब वह अंधेरे में उतना नहीं डरता था। वह भोजन पका सकता था, ठंड से बच सकता था और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सकता था। आग ने केवल उसके जीवन को आसान नहीं बनाया बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी जन्म दिया। यहीं से इंसान केवल प्रकृति पर निर्भर रहने वाला जीव नहीं रहा बल्कि प्रकृति को समझने और उसके साथ तालमेल बनाने वाला प्राणी बन गया। हजारों वर्षों तक यह विकास चलता रहा। फिर एक दिन मानव ने एक और अद्भुत रहस्य समझा। उसने देखा कि मिट्टी में गिरा बीज कुछ समय बाद पौधे में बदल जाता है। शायद यही वह क्षण था जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। अब इंसान केवल भोजन खोजने वाला शिकारी नहीं रहा बल्कि भोजन उगाने वाला किसान बनने लगा। बुंदेलखंड की नदियों के किनारे धीरे धीरे स्थायी निवास बनाने लगा। लोग एक स्थान पर रहने लगे, परिवार बड़े होने लगे, मिट्टी के बर्तन बनने लगे, जानवरों को पालतू बनाया जाने लगा। चित्रकूट और बेतवा घाटी क्षेत्र से मिले पुरातात्विक अवशेष इस परिवर्तन की पुष्टि करते हैं। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, ताम्रपाषाण कालीन वस्तुएं और अन्य अवशेष बताते हैं कि मानव अब संगठित समाज की ओर बढ़ रहा था। यहीं से सभ्यता की पहली वास्तविक आहट सुनाई देने लगती है।
अब इंसान केवल अपने लिए नहीं जी रहा था, वह परिवार बना रहा था, समुदाय बना रहा था, परंपरा बना रहा था। लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े रहने लगे थे, वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा था, सामाजिक संबंध विकसित होने लगे और धीरे धीरे एक ऐसी संस्कृति जन्म लेने वाली थी जो आने वाले हजारों वर्षों तक बुंदेलखंड की पहचान बनी। दिलचस्प बात यह है कि बुंदेलखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों ने यहाँ के लोगों को संघर्ष करना सिखाया। कठोर चट्टानों, जंगल और सीमित संसाधन, इन सब से यहाँ के मानव को मजबूत बनाया। शायद यही कारण है कि आगे चलकर यही भूमि वीरता, साहस और आत्मसम्मान की कहानियों के लिए प्रसिद्ध हुई। लेकिन इतिहास अभी अपने शुरुआती कदम ही रख रहा था। मानव बस चुका था, समाज आकार लेने लगा था और संस्कृति के बीज बोए जा चुके थे। आने वाले समय में यही धरती उन कथाओं से जुड़ने वाली थी जो भारत की आत्मा का हिस्सा बन गई। क्या वास्तव में चित्रकूट भगवान राम के वनवास का साक्षी रहा है? क्या बुंदेलखंड का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में मिलता है? और क्या इतिहास तथा आस्था की ये धाराएं कहीं इसी धरती पर आकर मिलती हैं? इन सवालों के जवाब हम खोजेंगे अगले एपिसोड में। महाकाव्यों का बुंदेलखंड, रामायण, महाभारत और प्राचीन उल्लेख, क्योंकि अब बुंदेलखंड की कहानी केवल मानव सभ्यता की नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक स्मृति की कहानी बनने जा रही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी डॉक्यूमेंट्री सीरीज बुंदेलखंड में, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पे। नमस्कार।